हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीव विज्ञान के कुछ स्मरणीय तथ्य। इसमें जो है आपको 350 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बायोलॉजी के 350 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपको बताने वाला हूँ आज। और यह जो है सभी चुनिंदा प्रश्न है, ये आपके आने वाले बीपीएससी शिक्षक भर्ती का तीसरे चरण का एग्ज़ाम है उसके लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा और आने वाले देश भर के सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। स्किप नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स वीडियो को बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें जो सभी के सभी प्रश्न हैं वन लाइनर्स ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न है, ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए प्रश्न है, सभी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में जो विटामिन घुलनशील है कौन कौन सा है? तो ये है विटामिन ए, डी, ई, के। ये सभी विटामिन जो है फैट यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ये क्वेश्चन जो है आ भी चुका है बीपीएससी के एग्जाम में पहले। इसके बाद है जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में जो यानी कि वाटर में सॉल्युबल विटामिन है वो कौन है? सिर्फ विटामिन बी एवं सी। विटामिन बी एवं सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। इसके बाद है होमोग्लोबिन यौगिक है किसका? होमोग्लोबिन जो होता है ब्लड में वो किसका यौगिक है? तो ये होता है प्रोटीन का यौगिक। आगे देखते हैं, तारपीन का तेल मिलता है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है हमें? तो ये होता है चीड़ के वृक्षों से। आगे है डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है किसका? यीस्ट का। डबल रोटी जो बनता है, ब्रेड यानी कि पाव रोटी जिसे भी कहते हैं, उसको उसमें क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो यीस्ट का। इसका फॉर्मेशन में यीस्ट मददगार साबित होता है। आगे देखते हैं, प्रथम परख नली शिशु यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी जो है जिसका नाम लुइस था का जन्म 25 जुलाई 1978 को कहाँ पे हुआ था? सर्वप्रथम जो है टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और अगर यहाँ पे ये पूछा जाए कि कब हुआ था तो 25 जुलाई 1978 को इंग्लैंड में हुआ था। आगे देखेंगे, तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। हमारा ब्रेन जो है क्या है? एक नर्वस सिस्टम है। ये जो तंत्रिका तंत्र है इसकी इकाई को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की इकाई है। आगे देखेंगे, मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाया जाता है। अमीनो एसिड जो है ये मानव शरीर में पाया जाता है कितना प्रकार का? 22 प्रकार का। इसके बाद है, अनुवांशिक गुणों को माता पिता से संतानों में पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है? यानी कि हेरिडेटरी जो गुण होते हैं किसी भी इंसान में वो किस तरह माता पिता से पहुंचता है? तो डीएनए के द्वारा, यानी कि डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के द्वारा अनुवांशिक गुणों को माता पिता से संतानों में पहुंचाया जाता है। आगे देखेंगे, शरीर में प्रोटीन संश्लेषण मुख्य कार्य है। शरीर में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का, यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड का। इसके बाद है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है किसमें? तो राइबोसोम में होता है। प्रोटीन का संश्लेषण जो है यह राइबोसोम में होता है। आगे है, मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन जो है होता है जिसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें आयरन पाया जाता है। आप सभी जानते भी होंगे कि ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, इसमें क्या पाया जाता है? आयरन यानी कि लोहा पाया जाता है। और अच्छा सोर्स अगर पूछा जाए आयरन का तो क्या है? एप्पल यानी कि सेब और आंवला जो है इसमें आयरन का मात्रा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद देखेंगे, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है ये हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। इसके बाद है, मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है किस पर? तो ये पुरुषों के क्रोमोसोम पर होता है। और अगर यहाँ पे प्रश्न और बनता है फ्रेंड्स कि ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो 46 होता है, यानी कि 23 पेयर्स, 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम को गुणसूत्र भी कहा जाता है। आगे देखेंगे, मनुष्य के शरीर में जल होता है। मनुष्य के शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जल होता है? तो ये देखिए, ह्यूमन बॉडी में आदमियों में जो है, पुरुषों में यानी कि लगभग 65% जल होता है और महिलाओं में अगर पूछा जाए तो लगभग 55 से 60% होता है शरीर में जल की मात्रा। आगे देखते हैं, इसके बाद मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये होती हैं 206 होती हैं। इसके बाद है, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा शरीर को क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है इससे क्या मिलता है? हमें एनर्जी मिलता है, यानी कि ऊर्जा मिलता है। इसके बाद देखते हैं, सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में जो है 5 से 6 लीटर ब्लड की मात्रा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को क्या कहते हैं? तो ये होती है स्टेपिस, जो कि कान की हड्डी होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है? तो ये होती है फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। इसके बाद है, शरीर की सबसे ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है लीवर, यानी कि यकृत। ये जो है बीपीएससी के अधिकारी लेवल में आए हुए प्रश्न है और शिक्षक भर्ती में आपको देखने को मिल सकता है। आने वाले और भी एग्जाम्स है उसमें भी देखने को मिल सकता है।
वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना करिएगा। तो आगे आइए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। हृदय जो है यानी कि ह्यूमन हार्ट जो है यह कितने बार धड़कता है 1 मिनट में? 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है ह्यूमन हार्ट? तो ये जो है लगभग 70 से 75 बार धड़कता है। 1 मिनट में जो है 70 से 75 बार ह्यूमन हार्ट धड़कता है। इसके बाद है आँख के भीतर प्रकाश के प्रति संवेदनशील अंग कौन सी है? तो रेटिना। आँख के भीतर जो है प्रकाश के प्रति संवेदनशील अंग कौन सी है? तो यह है रेटिना। इसके बाद है नेत्रदान में प्रदाता की आँख से निकाला जाता है क्या? कॉर्निया। नेत्रदाता के जो है प्रदाता की आँख से निकाला जाता है कॉर्निया। इसके बाद है शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में समय कितना लगता है? तो ये लगता है 23 सेकंड का। शरीर के भीतर जो है रक्त को परिभ्रमण करने में समय लगभग 23 सेकंड का लगता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है शरीर के सबसे कठोर तत्व दांत के ऊपर क्या होता है? तो ये होता है एनामिल। नेक्स्ट है मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी बनती है किसमें? तो ये जो बनती है ये बनती है बोन मैरो में, यानी कि अस्थि मज्जा में। बोन के अंदर जो है बोन मैरो होता है, इसमें अस्थि मज्जा में आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस्यूल बनती है। इसके बाद नेक्स्ट है बाहरी कीटाणुओं से शरीर की रक्षा कौन करता है? तो ये करता है WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। ये जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को शरीर में बनाए रखता है, व्हाइट ब्लड सेल जिसे कहते हैं। इसके बाद शरीर में ताप का नियमक मस्तिष्क के जिस अंग से होता है वह कौन सा है? शरीर में जो है तापमान को नियंत्रण रखने का कार्य कौन से अंग का होता है? तो ये होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड का। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है यह शरीर में जो है तापमान को नियंत्रित करता है। इसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा समुद्री स्तन कौन सा है? तो यह है ब्लू व्हेल। समुद्री स्तन जो सबसे बड़ा है वो है ब्लू व्हेल। नेक्स्ट है विश्व के सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी कौन है? अफ्रीकन हाथी। नेक्स्ट है सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। नेक्स्ट है सामान्यतः कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। कोशिका भित्ति जो है वो यानी कि सेल वॉल जो सेल्यूलोज की बनी होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो यह है तंत्रिका तंत्र की कोशिका यानी कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है यानी कि तंत्रिका तंत्र की कोशिका जो है सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट है संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी कौन है? तो वह तो है पैंथर यानी कि चीता। अगला है एकमात्र विषैली छिपकली कौन सी है? छिपकली जो कि विषैली है वो है हेलोडर्मा। आगे देखेंगे सबसे अधिक विषैली मीन कौन सी है? तो यह है स्टोन मीन। हम लोग फ्रेंड्स देख रहे हैं बायोलॉजी का मैराथन है, इसमें लगभग 350 प्रश्न है, आप स्किप नहीं करिएगा, सभी सेलेक्टेड चुनिंदा प्रश्न है। तो आइए आगे देखते हैं। लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने के लिए दांत के दर्द को दूर करने में सहायक होता है, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है यूरेनॉल। यूरेनॉल जो है यह प्रमुख घटक है जो कि दांत दर्द को दूर करने में सहायक होता है, जो कि लौंग में मौजूद होता है। इसके बाद है यूग्लिना एक प्रोटोजोआ है, इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। नेक्स्ट है वर्गीकरण का नाम पद्धति प्रस्तुत किया लिनियन ने। नेक्स्ट है जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है कार्बन पद्धति से। नेक्स्ट है मानव प्रजाति को 4 समूह ऑस्ट्रेलाइड्स, निग्राइड्स, कॉकेसाइड्स और मंगलाइड्स में बांटा गया है, तो रोमन ने। अब देखेंगे अगला वंशानुगति यानी कि हेरिडेटरी संबंधी नियम प्रतिपादित किए किसने किए थे? तो मेंडल ने किए थे। नेक्स्ट है रुधिर को 4 वर्गों यानी कि ए बी और ओ में बांटा गया है, किसने खोज किया था इसका? किसने बताया था ये ब्लड का जो 4 वर्गों में है बांटा गया? वो लैंडस्टीनर ने खोज किया था। इसके बाद है सर्वदाता रुधिर वर्ग कहा जाता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर जो ब्लड होता है वो कौन सा होता है, ये पूछा जा रहा है इसमें। आपको प्रश्न में आएगा कि यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो वो है ओ। और ओ में भी कौन सा? तो ओ निगेटिव। अगर पूछा जाए ओ में कौन सा है, पॉजिटिव या निगेटिव, तो आप बताइएगा निगेटिव है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट रुधिर वर्ग किसको कहा जाता है? ये होता है AB को। AB ब्लड ग्रुप जो है इसे यूनिवर्सल रिसिपिएंट यानी कि सर्वग्राही रुधिर वर्ग कहा जाता है। इसके बाद है भैंस के दूध में वसा होती है कितना? तो 7.2% होती है। नेक्स्ट है मानव अपने रक्त का दान कर सकता है कितना जो है ब्लड जो है ह्यूमन दान कर सकता है, डोनेट कितना ब्लड कर सकता है? तो वो है 10% रक्त को आदमी जो है दूसरे बॉडी को दान कर सकता है। नेक्स्ट है दूध का रंग पीला क्यों होता है? तो दूध का रंग जो है कैरोटीन के कारण पीला होता है। अगला है एड्स बीमारी की जांच के लिए किया जाने वाला परीक्षण कौन सा है? तो एड्स का जो जांच किया जाता है ये जो किया जाता है एलिसा टेस्ट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा इसे।
यह जो है कई तरह के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। यह फ्रेंड्स, यह जो है कई तरह के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद देखेंगे आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है, तो यह है लाइबोसोम। लाइसोसोम जो है इसे सुसाइडल बैग कहा जाता है, यानी कि आत्महत्या की थैली। नेक्स्ट है कोशिका का शक्ति ग्रह, यानी कि सेल का जो पावर हाउस है क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल है माइटोकॉन्ड्रिया। और किचन ऑफ द सेल भी अगर पूछे एग्जाम में इस तरह कि किचन ऑफ सेल कौन सा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने चुनाव किया था किस चीज का, तो मटर के पौधों का किया था। हेरेडिटरी गुणों का प्रयोग के लिए मेंडल ने किसका चुनाव किया था, तो मटर का। और मेंडल का ही दिया हुआ थ्योरी है अनुवांशिकी का। हेरेडिटरी गुणों का जो थ्योरी दिया था वो किसने दिया था, अगर पूछा जाए इस तरह का प्रश्न तो मेंडल ने दिया था। किस पौधे का उन्होंने प्रयोग किया था, तो मटर के पौधे का। इसके बाद नेक्स्ट है मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। मनुष्य में जो है गुणसूत्रों की यानी कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, तो 46 है, यानी कि 23 पेयर्स, यानी कि 23 जोड़ा। नेक्स्ट है पत्तियों द्वारा बनाए भोजन को पौधे के अन्य भाग में पहुंचाता है कौन, तो फ्लोएम। पत्तियों के द्वारा जो भोजन बनाए जाते हैं पौधे के अन्य भागों तक कौन सा जो है उसका पार्ट्स पहुंचाता है, तो वो फ्लोएम होता है। नेक्स्ट है ग्लूकोज का सूत्र क्या है, तो ये देखिए ये ग्लूकोज का सूत्र जो है ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ग्लूकोज का सूत्र क्या है, C6H12O6, C6H12O6, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा इसे। पत्तियों का हरा रंग होने का क्या कारण है, पत्तियों में जो हरा रंग होता है ये किसके कारण होता है, ये होता है क्लोरोफिल के कारण। नेक्स्ट देखते हैं मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है कितना। मानव के शरीर में जो है रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो ये होती है 7%, यानी कि 7% लगभग। इसके बाद है आरबीसी का कब्र होता है लीवर। आरबीसी जो है लीवर में खत्म होता है, इसलिए इसे आरबीसी का कब्र कहा जाता है लीवर को, यानी कि यकृत को। नेक्स्ट है आरबीसी का जीवन काल कितने समय का होता है, तो आरबीसी का जीवन काल जो है 20 से 120 दिनों का होता है। इसके बाद है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने समय का होता है, पूछा गया है। व्हाइट ब्लड सेल जो है मनुष्य के शरीर में इसका जीवन काल कितने समय का होता है, तो ये होता है 1 से 4 दिनों का। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सामान्य मनुष्य का रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर पूछा गया है। ब्लड प्रेशर जो है एक ह्यूमन नॉर्मल बॉडी ह्यूमन में कितना होता है, तो 120/80। नेक्स्ट है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है। हृदय का जो हार्ट रेट यानी कि हृदय का धड़कन को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है वो है थायरॉक्सिन या कि एवं एड्रेनालिन। थायरॉक्सिन हार्मोन एवं एड्रेनालिन जो है यह मानव शरीर में हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे वृक्क की कार्यात्मक इकाई यानी कि किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो कौन सा है, किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है ये कौन सा है, तो ये है नेफ्रॉन। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में तो आप बताइएगा नेफ्रॉन, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं रक्त को छानकर शुद्ध बनाना एवं मूत्र बनाना कार्य किसका है, तो यह किडनी का कार्य है। इसके बाद आगे देखेंगे कान में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो यह है 6। कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो यह है 8। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, प्यूटिट्री ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि को। इसके बाद है मनुष्य में बौनापन होता है किसके कारण, एसटीएच हार्मोन की कमी से। मनुष्य में जो है बौनापन यानी कि ड्वार्फ जो मैन होते हैं क्यों होते हैं, एसटीएच हार्मोन जिसके शरीर में कमी होती है इसलिए होते हैं। नेक्स्ट है थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है किससे, अवटु ग्रंथि से। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है यह अवटु ग्रंथि से निकलता है। आगे है शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन है, तो यह है घोंघा रोग, घेंघा रोग। आगे है बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है किसके कारण, तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से। जिनके शरीर में थायरॉक्सिन की कमी होती है उनमें जो है मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। अब आगे देखते हैं शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है, तो बॉडी में जो है ऑक्सीजन का जो कैरी किया जाता है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। हीमोग्लोबिन जो है शरीर में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। आगे है रक्त का लाल रंग क्यों होता है, रक्त जो है लाल रंग का ही क्यों दिखता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन मौजूद होते हैं। अब आगे है हाइड्रोफोबिया रोग क्या होता है। हाइड्रोफोबिया एक ऐसा रोग है, समझिएगा आप लोग इसे। हाइड्रोफोबिया रोग में क्या होता है कि लोग जो है पानी से भयभीत होते हैं, पानी से डरने लगते हैं। और ये किस कारण होता है, तो ये कुत्तों के काटने के कारण हो जाता है। इसके बाद है पौधों में जैव पदार्थों का वहन कैसे होता है, तो ये फ्लोएम के द्वारा होता है। पौधों में जो है जैव पदार्थों का वहन फ्लोएम के द्वारा होता है। आगे है शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है, तो कार्बन है। नेक्स्ट है सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी संबंधित है कैंसर के इलाज से। कैंसर के इलाज में जो है कीमोथेरेपी का यूज किया जाता है।
इसके बाद है एथलीट फुट रोग होता है फंगस से। तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए खिलाड़ी क्या लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए प्रयुक्त क्या होता है, खाद्य पदार्थों को बचाने के लिए जो है क्या प्रयुक्त किया जाता है, तो एसिटिक अम्ल का। फिर से है देखिए नेक्स्ट, मछली के लीवर में क्या पाया जाता है, कौन सा विटामिन, तो यह है विटामिन ए जो है मछली के लीवर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है कोशिका यानी कि सेल जो है शब्द के प्रतिपादक कौन थे, तो ये थे रॉबर्ट हुक। अगला है दूध में युक्त प्रोटीन होता है कैसीन, दूध में जो है कैसीन नामक प्रोटीन युक्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं मधुमेह रोग होता है, क्यों होता है मधुमेह का रोग, इंसुलिन की कमी के कारण। और इंसुलिन का जो है निर्माण किस में होता है, तो पैनक्रियाज में होता है। पैनक्रियाज के अगर आपसे पूछा जाए इंसुलिन जो है कौन सा ऑर्गेन जो है ये करता है, कौन सा ऑर्गेन जो है इंसुलिन का निर्माण करता है, अगर पूछा जाए प्रश्न में तो आप बताइएगा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के बीटा सेल में जो है इंसुलिन का निर्माण होता है, और जिनके शरीर में इंसुलिन की कमी होती है तो मधुमेह रोग कहलाता है वो, जिसे शुगर की बीमारी के रूप में आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। फिर से इसके अब अगर देखते हैं मूत्र में गंध होता है क्या चीज़ का, अमोनिया के कारण। मूत्र में जो गंध होता है वह अमोनिया के कारण हो जाता है। इसके बाद है लार में उपस्थित एंजाइम है टाइलिन। मनुष्य के लार जो होता है, जो जिसे थूक या लार जो निकलता है पानी की तरह का पदार्थ है, मनुष्य के मुंह से निकलता है लार, उसको क्या कहते हैं, उस एंजाइम का नाम है टाइलिन। कौन सा एंजाइम उसमें होता है, टाइलिन नामक। फिर से है आगे देखते हैं आयरन सर्वाधिक पाया जाता है किसमें, पालक के पत्ता में। स्पिनच जो है पालक का पत्ता यानी इसमें जो है आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद है मीना माता रोग होता है जल में मरकरी के प्रदूषण से। वाटर में अगर मरकरी आ जाए तो क्या होता है, मीना माता रोग हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक क्या है, यानी कि प्लांट्स में जो रोग पैदा होते हैं वो किस कारण होते हैं, यह होते हैं फफूंदी के कारण। इसके बाद देखेंगे ऑपरेशन फ्लड संबंधित है किससे, तो दूध के विकास से। फिर है हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे, तो यहाँ है नॉर्मन ई बोरलॉग, ये वर्ल्ड में है। हरित क्रांति के जन्मदाता अगर वर्ल्ड में पूछा जाए तो ये है नॉर्मन ई बोरलॉग। और एक प्रश्न यहाँ बनता है फ्रेंड्स कि अगर भारत में पूछा जाए कि हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे, तो ये हो जाएंगे स्वामीनाथन। डॉक्टर स्वामीनाथन जो है ये भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता थे। इसके बाद है सेलुलोज बना होता है किसका, ग्लूकोज का। फिर है ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। इसके बाद नेक्स्ट है मसूरों से खून आता है क्यों, तो विटामिन सी जिनके कमी में होता है जिनके शरीर में, उनका जो है मसूरों से खून आने लगता है। नेक्स्ट है पेनिसिलिन एक उत्तम प्रतिजैविक है जो प्राप्त होता है कवक से। आगे है एंजाइम एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है पौधों के लिए प्राणदायिनी गैस कौन सा है, तो CO2। तो प्लांट्स जो है क्योंकि CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसलिए पौधों के लिए प्राणदायिनी गैस को है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद है कोशिका भित्ति क्या होती है, तो ये निर्जीव होती है। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है सिर्फ पादप कोशिका में। आगे है अर्धसूत्री विभाजन होता है केवल जनन कोशिका का। आगे है लाल व भूरे शैवाल पाए जाते हैं कहाँ पे, तो समुद्र में। नेक्स्ट है पनीर बनाने में काम आता है एस्परजिल्स। एस्परजिल्स जो है यह कवक होता है और यह जो है पनीर बनाने में काम आता है। नेक्स्ट है मनुष्य में दाद रोग होता है कवक के द्वारा। नेक्स्ट है 1 ग्राम वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है 9 कैलोरी। 1 ग्राम जो फैट है तो इसमें ऊर्जा कितना कैलोरी होगा, तो 9 कैलोरी होगा। एंटीबॉडीज के निर्माण में सहायक होता है प्रोटीन। एंटीबॉडी कैसे बनता है, तो प्रोटीन के सहायता से बनता है। नेक्स्ट है नाड़ियों को स्वस्थ रखना तथा हृदय की धड़कन को संचालित करना कौन करता है, तो यह करता है कैल्शियम। ध्यान रखिएगा आप लोग, नाड़ियों को स्वस्थ रखना और हृदय की धड़कन को भी सुसंचालित करता है कौन, तो कैल्शियम करता है। पित्त रस निकलता है किससे, पित्त का रस जो है यह यकृत यानी कि लीवर से निकलता है। इसके बाद है रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली नलिकाओं को क्या कहते हैं, आर्टरी, धमनी कहते हैं। यानी कि ह्यूमन हार्ट जो है इसे विभिन्न अंगों तक रक्त जो ले जाता है उन नलिकाओं को क्या कहते हैं, जिन नलिकाओं के द्वारा रक्त जो है ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है उसे क्या कहते हैं, आर्टरी यानी कि धमनी। नेक्स्ट है रक्त की शरीर के विभिन्न अंगों में वापस हृदय की ओर लाने वाली रक्त नलिकाओं को क्या कहते हैं, तो इसे वेन कहते हैं। वेन जो है इसका क्या वर्क है शरीर में, यह जो है रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से वापस कहाँ पे लाता है, तो हृदय में वापस ले आता है। इन नलिकाओं को क्या कहते हैं, तो इन्हें वेन कहते हैं, जिन्हें नस के रूप में हम लोग जानते हैं,
नस या शिरा। इसके बाद है फ्रेंड्स कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है किसमें, तो जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका में जो है यानी कि एनिमल सेल में जो है कोशिका भित्ति प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है फेफड़ा से शुद्ध रक्त हृदय के बाएं अलिंदा से आता है फुफ्फुसियों सिराओं द्वारा। आगे है धमनियों तथा शिराओं में पाया जाता है क्या, क्रमशः शुद्ध रक्त तथा अशुद्ध रक्त। धमनियों में जो है शुद्ध रक्त पाया जाता है, क्योंकि अब देखिए आगे है शिराओं में क्या पाया जाता है, अशुद्ध रक्त। इसके बाद देखते हैं फलों में जड़ फल व बीज का निर्माण होता है ऑक्सिन पादप हार्मोन के द्वारा। नेक्स्ट है बीज रहित फल का निर्माण तथा तने एवं पत्तियों में वृद्धि मुख्य कार्य है जिब्रेलिन का। पौधों में प्रोटीन संश्लेषण तथा कोशिका वृद्धि प्रमुख कार्य किसका है, तो यह है साइटोकैनिन हार्मोन का। नेक्स्ट देखेंगे मानव के शरीर का तापमान कितना होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है ये होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। यहाँ पे यह 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है यह फ़ारेनहाइट में दिया है, और अगर इसे सेल्सियस में आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होता है, तो वो होता है लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, कितना होता है सेल्सियस में अगर पूछा जाए इसे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे हम मानव प्रति मिनट सांस कितना लेता है। 1 मिनट में इनहेल और एक्सेल जो होता है सांस कितने बार लेता है मनुष्य, तो ये होता है 16 से 20 बार। आगे है वृक्ष पर लगने वाला विश्व का सबसे बड़ा फल कौन है, तो यह है जैक फ्रूट यानी कि कटहल। नेक्स्ट है घोड़ा के शरीर में नहीं होता है, तो क्या नहीं होता है, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जो है यह घोड़े के शरीर में नहीं प्रेजेंट होता है। अब आगे है बोतल का कॉर्क बनाया जाता है, ये ओक के वृक्ष की छाल से बनता है। नेक्स्ट है केला फल में नहीं होता है, क्या नहीं होता है, केला के फल में बीज नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कच्ची चीनी को रंगहीन करने में प्रयोग किया जाता है क्या चीज, तो जंतु चारकोल का। इसके बाद है लवणीय मृदा में उगने वाली वनस्पति को कहते हैं हेलोफाइट्स। नेक्स्ट है बंदर के गुर्दे यानी कि किडनी से पोलियो से वायरस और उन्हें अक्रिय करके बनाया जाता है पोलियो रोग का टीका। तो पोलियो रोग का टीका जो है कैसे बनता है, देखिए बंदर के गुर्दे यानी किडनी से पोलियो के वायरस लेकर और उन्हें अक्रिय करके बनाया जाता है पोलियो रोग का टीका। नेक्स्ट है जैव विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किया था लैमार्क ने। नेक्स्ट है सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्धानता का वर्णन किसने किया था, तो ये किया था होर्नर 1881 ईस्वी में इन्होंने किया था। आगे है मिट्टी में उपस्थित पोटास तत्व को जल्दी खत्म कर देता है क्या, मिट्टी में जो उपस्थित होते हैं पोटास तत्व इसको कौन जल्दी खत्म करता है, तो यह करता है तंबाकू की खेती, तंबाकू की खेती करता है। आगे है स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है इमाइलेज एंजाइम। स्टार्च को अगर पूछा जाए स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कौन सा एंजाइम करता है, यह प्रश्न पूछा भी गया है कई बार बीपीएससी में भी और भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है इमाइलेज एंजाइम को। इसके बाद है दूध का खट्टा या फटना होता है किस कारण, तो यह जीवाणु के कारण होता है। आगे देखें धान में जिंक की कमी से उत्पन्न कौन सा रोग होता है, तो खैरा रोग। ध्यान रखिएगा इसे आप लोग, धान में जो है जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है, तो खैरा रोग। नेक्स्ट है ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है अस्थि में। आगे है उभयलिंगी पुष्पों में पाया जाता है जायांग तथा पुमंग। आगे है पपीता में पाया जाता है विटामिन ए, पपीता में जो है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है सबसे अधिक रक्तताप होता है बकरी का, बकरी का जो रक्तताप होता है वो सबसे अधिक होता है यानी कि 39.9 डिग्री। आगे है रेशम के कीड़े का खाद्य पदार्थ, रेशम के कीड़े का खाद्य पदार्थ है शहतूत का पत्ता। रेशम के कीड़े का जो खाद्य पदार्थ है वो है खाद्य, देखिए यहाँ पर जो है बकरी का जो 39.9 डिग्री सेल्सियस होगा, यहाँ पे सबसे अधिक रक्त का तापमान बता रहा है। अब आगे देखते हैं रेशम के कीड़े का खाद्य पदार्थ है शहतूत का पत्ता। रेशम के कीड़े जो है वो क्या खाते हैं, तो वो है शहतूत के पत्ते खाते हैं। टिश्यू कल्चर का अध्ययन उपयोगी है अनुवांशिकी के लिए। नेक्स्ट है घरेलू मक्खी के लार्वा को कहते हैं मैगट। किसके दूध में वसा सर्वाधिक होता है, फैट जो है किसके दूध में सर्वाधिक पाया जाता है, तो रेनडियर जो है इसके दूध में बहुत अधिक मात्रा में फैट होता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है डेमोग्राफी। अगला है प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है कहाँ से, प्रोटीन जो है इसका पाचन कहाँ से आरंभ होता है, तो उदर से यानी कि स्टोमच से। नेक्स्ट है आंसू स्रावित होता है लैक्रिमल ग्रंथि से। देखिए कितना इंपॉर्टेंट अमेजिंग फैक्ट्स है, आंसू जो है स्रावित कहाँ से होता है, तो ये लैक्रिमल ग्रंथि से होते हैं। फिर है चीन में प्रचलित एक चिकित्सा पद्धति है एक्यूपंक्चर,
एक्यूपंक्चर जो है बहुत ही पॉपुलर हो चुका है भारत में भी, चीन के साथ साथ। चीन में तो प्रचलित हुआ ही था, अब जो है बहुत जगह इसका प्रचलन हो चुका है, भारत में भी ये चिकित्सा पद्धति अब अपनाई जाती है। आगे देखिए, पालक पत्तों में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, तो ये आयरन होता है। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण क्या होता है, तो नीली हरी शैवाल के द्वारा। नेचुरल फॉर्म में रबर जाना जाता है लेटेक्स। इसके बाद है, दालचीनी एकत्र की जाती है किस चीज का, दालचीनी जो होता है ये क्या होता है, ये पेड़ का छाल होता है। दालचीनी जो है कैसे प्राप्त होता है, ये पेड़ के छाल से होता है। इसके बाद है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो जीव विज्ञान का जनक जो है अरस्तु को यानी कि एरिस्टोटल को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। आगे है, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। नेक्स्ट है, जीव द्रव्य में जल कितना होता है, जीव के द्रव्य में जल कितना होता है, तो 80% लगभग। कोशिका भित्ति पाया जाता है केवल पादप कोशिका में। कोशिका जो है भित्ति यानी कि सेल वॉल, ये कहाँ पाया जाता है, सिर्फ प्लांट्स के कोशिकाओं में पाया जाता है, प्लांट्स के सेल में यानी कि पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका के अणु का यातायात प्रबंधक किसको कहा जाता है, तो गोल्जी बडीज को यानी कि गोल्जी काय को। अगला है, पत्तियों का रंग पीला क्यों हो जाता है, कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट है, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था जोहानसन ने। इसके बाद है, पक्षियों तथा स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास हुआ है सरीसृप से। नेक्स्ट है, जल स्थल जीवों का विकास हुआ है मत्स्य वर्ग से। जल में जो स्थल जीवों हैं उनका विकास किससे हुआ है, तो मत्स्य यानी कि मछलियों के वर्ग से हुआ है। नेक्स्ट है, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं फाइकोलॉजी। यह जो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो फाइकोलॉजी। इसके बाद कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो माइकोलॉजी कहते हैं इसे। शैवालों के अगर पूछा जाए तो फाइकोलॉजी, कवकों के अगर अध्ययन पूछा जाए तो माइकोलॉजी। इसके बाद है, कोल्ड स्टोर में सामग्री का संचयन किया जाता है कितने में। कोल्ड स्टोरेज जो होते हैं यहाँ पे सामग्री का जो प्रिजर्व किया जाता है यानी कि संचय, वो -10 डिग्री से -18 डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। आगे है, वार्निश, पेंट तथा पॉलिश बनाने में प्रयोग किया जाता है क्या चीज़, तो ये किया जाता है रेजिन का। इसके बाद है, साइकस के तना से बांड निकालकर क्या बनता है, तो ये बनता है खाने वाला साबूदाना। देखिए, खाने वाला जो साबूदाना हम लोग खाते हैं वो साइकस के तना से बांड निकाल कर बनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेजिंग फैक्ट है, आप लोग को जानना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, गाजर, शलजम, चुकंदर तथा मूली रूपांतरण है किसका, तो मूसलाजर का। आगे है, रूपांतरित तना यानी कि कंद जो है क्या होता है, आलू है। आलू क्या है, पूछा भी गया है एग्जाम में फ्रेंड्स कई बार यह, आलू क्या है, ऑप्शन में आपको मिल जाएगा कि तना है, जड़ है, क्या है, मतलब इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, तो ये क्या होता है, तना हो जाएगा। और रूपांतरित तना शल्कन बल्ब होता है प्याज का। रूपांतरित तना राइजोम जो है हल्दी तथा अदरक है, ये भी हल्दी तथा अदरक भी क्या है, रूपांतरित तना ही है। फिर है, रूपांतरित तना यानी कि धनकंद, कॉर्न होता है जिमीकंद। जिमीकंद क्या होता है, इसको ओल कहा जाता है हिंदी में। जिमीकंद जो है, इस ओल को हम लोग, ओल की सब्जी बनती है उसको ही जिमीकंद कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे, पौधे का जनन अंग कहलाता है पुष्प। पौधा का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या होता है, तो ये होता है पुष्प। नेक्स्ट है, फल का निर्माण कैसे होता है, तो ये होता है अंडाशय से। इसके बाद है, असत्य फल कहलाता है सेब व कटहल। सेब व कटहल जो है यानी कि एप्पल एवं जैक फ्रूट, यह ट्रू फ्रूट नहीं है। इस तरह के सवाल आए हुए हैं कई बार एग्जाम में कि ट्रू फ्रूट कौन सा नहीं है। ऑप्शन में 4 मिल जाएगा आपको, या जो भी मिल जाए ऑप्शन उसमें आपको देखिए। तो इस तरह जो है असत्य फल कौन है, इसमें पूछा गया है असत्य फल, इन दोनों यहाँ पे कौन है, सेब व कटहल है। पौधे का वृद्धि नियंत्रक हार्मोन कौन है, तो ये है ऑक्सीजन। इसके बाद नेक्स्ट है, फसलों के गिरने से बचता है तथा खरपतवार को नष्ट कर देता है ऑक्सीजन हार्मोन। अब देखेंगे आगे, बौने पौधा को लंबा करना तथा फूल बनाना काम है जिब्रेलिन्स हार्मोन का। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, आरएनए तथा प्रोटीन बनाने में मदद करने वाला हार्मोन क्या है, तो यह है साइटोकाइनाइन। आरएनए तथा प्रोटीन को बनाने में मदद कौन सा हार्मोन करता है, तो साइटोकाइनाइन करता है। नेक्स्ट है, फलों को पकाने में सहायक होता है एथिलीन। एथिलीन जो है, इससे फलों को पकाया जाता है आर्टिफिशियल रूप से। अगर कच्चे पौधे, अगर कच्चे फलों को अगर तोड़ लिया जाए पेड़ों से, तो इसको एथिलीन की सहायता से पकाया जाता है। जैसे कि आम और केले जो हैं, आम केले और भी इसके अलावा शरीफा, ये सभी जो हैं
इनकी मदद से पकाया जाता है। ये क्या कहलाता है? केमिकल एथिलीन। इसके बाद नेक्स्ट है फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है फ्लोरोजीन्स को। फ्लोरोजीन्स जो है यह फूल खिलाने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट है प्रयोग किया जाने वाला मसाला लौंग प्राप्त किया जाता है फूल की कली से। लौंग जो है किससे प्राप्त होता है? तो ये फूल की कली से। ये देखिए बीपीएससी का ही सवाल है, आ चुका है कई बार बीपीएससी में, रिपीटेड है। इसके बाद नेक्स्ट है अफीम देने वाला पौधा कौन सा है? तो अफीम जो है किस पौधे से प्राप्त होता है? तो पोपी के पौधे से। नेक्स्ट है पारा युक्त जल पीने से क्या होगा? तो मीना माता रोग हो जाएगा। आगे है छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ क्या है? ये सरीसृप वर्ग का है। इसके बाद है मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो यह है ग्यूटियस मैक्सिमस, कूल्हा की। कूल्हा के जो मांसपेशी है यह सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। इसे आप लोग याद रखिए, ग्यूटियस मैक्सिमस इसका नाम है, जो कि कूल्हा में मौजूद मांसपेशी है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। अगला है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन है? तो यह है स्टेपीडियस। आगे है पचा हुआ भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन होता है प्लाज्मा के द्वारा। पचा हुआ हार्मोन जो है और भोजन ये शरीर में कहाँ संवहन होता है? तो ये होता है प्लाज्मा के द्वारा। इसके बाद है रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है? तो यह है फाइब्रोनोजिन। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है? तो फाइब्रोनोजिन है। और रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन का आवश्यकता होता है शरीर में? तो ये होता है विटामिन के। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन का यूज होता है? तो ये होता है विटामिन के। अगर किसी को घाव या कुछ कट गया है तो विटामिन के की मदद से ही रक्त का थक्का बनता है, और जिनके शरीर में कमी है उनको जल्दी नहीं जमता है खून, यानी कि रक्त। चलिए आगे देखते हैं। अमाशय में निकलने वाले जठर रस में एंजाइम कौन सा होता है? जठराग्नि जिसे कहते हैं। इसमें देखिए अमाशय से जो निकलता है जठर रस, इसमें कौन सा एंजाइम होता है? तो ये होता है पेप्सिन एवं रेनिन। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आगे है पित्त का कार्य क्या होता है? पित्त जो है हमारे शरीर में, इसका क्या कार्य होता है? तो ये होता है वसा का इमल्सीकरण करना। नेक्स्ट है वृक्क में बनने वाली पथरी, यानी किडनी में जो पथरी निर्माण हो जाता है वो क्या होता है? वो होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र की इकाई कौन सी है? तो न्यूरॉन है, यानी कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है इसका कौन सा इकाई है? यूनिट है, तो यह है न्यूरॉन। और अगर आपसे किडनी का पूछा जाए यूनिट कौन सा है, फंक्शन एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, तो वो हो जाएगा नेफ्रॉन। दोनों में अंतर है दोस्तों। नेफ्रॉन वो होता है, और यहाँ पे नर्वस सिस्टम का पूछा गया, यानी कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम का, यानी कि ब्रेन का, तो यह है न्यूरॉन है। आगे है मांसपेशी में अस्थि के जोड़ को कहते हैं टेंडन। मांसपेशी से जो अस्थि जुड़ा हुआ है शरीर में मसल से, यानी कि बोन जो अटैच्ड है, उसको क्या कहते हैं? तो यह होता है टेंडन। और अस्थि से अस्थि, यानी कि बोन से बोन को जोड़ को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं लिगामेंट्स। लिगामेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बायोलॉजी का, आप लोग ध्यान से देखते जाइए। चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, आलू, सलजम तथा शकरकंद प्रमुख स्रोत किसके होते हैं? तो ये सभी जो हैं कार्बोहाइड्रेट के बहुत अच्छे स्रोत माने जाते हैं। इसके बाद है गर्भवती महिला को प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व क्या लेना चाहिए? तो ये लेना चाहिए कैल्शियम एवं फॉस्फोरस। तो फ्रेंड्स ये था आज का अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बायोलॉजी का मैराथन था। इसमें आपको लगभग 350 प्रश्न देखने को मिले। उम्मीद है आप लोगों ने इसे बहुत अच्छी तरह देखा होगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह के अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। और जो वीडियो को लाइक किए हो, कृपया वीडियो को लाइक करें। जिन्होंने वीडियो को पसंद किया वो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।